हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप ज़रूर ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं एक बार फिर आपके बीच वीडियो लाया हूं। और ये जो है बिल्कुल आज एक्सरसाइज चेंज है, यानी 5.3 का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें जो है नए फार्मूला के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आप बने रहिए इस वीडियो पर। और आपसे गुजारिश है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, हम आते हैं टू द पॉइंट, यानी अपने क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज मैं पहले लिख दूं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और कहीं कहीं पर पहले वाला फार्मूला जो जानते हैं आप, a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी इस्तेमाल होगा। इन दो फार्मूलों को आपको बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला में आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन का जो पहला नंबर, पहला प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 2, 7, 12 ... 10 पद तक कह रहा है कि समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। क्या लिख सकते हैं, हल। हल में सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि a कितना दिया है, 2। डिफरेंस की निकालेंगे तो डिफरेंस का तो फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, a2 माइनस a1, यानी क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी 5। ये आपका डिफरेंस आ गया। और n आपका दिया हुआ है n इक्वल टू 10। n क्या है आपका दिया हुआ है, n इक्वल टू 10। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है, 10/2। 2 इंटू a कितना है आपका 2 प्लस 10-1 इंटू डिफरेंस क्या है 5। अब ये हो जाएगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 9 इंटू 5, यानी 5 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 45। डेट मीन्स 5 इंटू 49। 49 है तो 5 इंटू 49, डेट मीन्स क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, कैरी 4, 4 5 जा 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 245 आपका समेशन आएगा। क्या आएगा 245, यानी दिए गए समानांतर श्रेणी में समानांतर श्रेणी का जो योग हो जाएगा वह 245 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उतारिए और कॉपी पर, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आगे जो है आपका, आगे हम फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका क्या चीज, -37, -33, -29 ... 12 पदों तक। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। फिर लिखेंगे हल।
क्या लिख सकते हैं, हल। हल लिखने के बाद ये हमको पता चल चुका है, ये है आपका क्या, -37। और डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 यानी क्या हो जाएगा, -33 माइनस -37। दैट मीन्स -33 और +37 यानी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब डिफरेंस पता चल गया फिर इसका समेशन निकालना है, तो इसी फार्मूला को यूज हम लोग करेंगे। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पर n का वैल्यू जो है वह कितना है, यानी 12 है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12/2 और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, -37। क्या हो जाएगा, -37। चलिए, प्लस n का वैल्यू कितना है, 12 - 1। डिफरेंस जो है आपका 4 है। बिल्कुल, ये 6 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका 4। देखिए 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 1 7 है ना, प्लस ये हो जाएगा आपका 11 यानी 44। 6 इंटू इसको घटाएंगे तो -30 आ जाएगा और यहाँ -180। तो इस तरीके से हम इसका समेशन निकाल सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके लिए भी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको उतार भी सकते हैं। तब तक के लिए मैं इसको रब करता हूँ। तब तक के लिए मैं इसको मिटा दूँ, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए अगला क्वेश्चन डेसिमल में दिया हुआ है। अगला वाला क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल डेसिमल में है। तो डेसिमल में भी बनाने के लिए सबसे पहले हम यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहले a इक्वल टू 0.6, डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 1.7 माइनस क्या हो जाएगा, 0.6 ये हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इसको निकालेंगे तो 1.1 आ जाएगा। n दिया हुआ होगा यानी 100, n है 100। फिर इसी फार्मूला को लागू करेंगे। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2, n मेरा क्या है 100 और बाई 2, 2 a कितना है मेरा 0.6 और प्लस n है 100 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है आपका 1.1। समझ गए। अब ये हो जाएगा 50। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 1.2 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1 है ना 50। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तब आ जाएगा आपका क्या चीज, यानी आ जाएगा 11। पहले तो गुना कर ले, पहले 1.2 प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 108 है ना 0.9 ये आ जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 और ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 11 है ना 11 0 पॉइंट है ना, ये 9 है, ये 2 अंक है ना 11.1 ये आ जाएगा आपको। जब दोनों को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 1 0.1 है ना, ये हो जाएगा। जैसे ही आप इसको गुना कीजिएगा इसका रिजल्ट आ जाएगा 550, ठीक है 5। तो ये आएगा। इस तरह से इसका हम लोग क्या करेंगे, योग निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो डेसिमल वाला भी आप निकाल लिए। अब जो है आपको एक और चीज आपको बताते हैं, फ्रैक्शनल वाला कैसे निकलेगा। तो फ्रैक्शनल वाला भी आप देखिए, a का वैल्यू कितना दिया है 1/15। डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 फार्मूला मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था
K2 जो है मेरा 1/12 है, -1/15 है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 तो 5 -15 चौका 60 यानी 1/60। ये 1/60 क्या है, डिफरेंस आपका निकल गया। अब इसमें n दिया हुआ है, n मेरा क्या है, n जो है वह 11 पद है। 11 पद है, यही फार्मूला फिर हम क्या करेंगे, लागू करेंगे। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n कितना है मेरा 11/2 लिख देंगे। यहाँ 2 इंटू a कितना है मेरा 1/15 और प्लस n कितना है मेरा, n जो है वह 11 है, -1 डिफरेंस है 1/60। समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ 11/2 और ये हो जाएगा आपका 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10, है ना, यानी 11 10 हो जाएगा 10/60। जब इसको हम लोग काटेंगे तो एक सोना से एक सोना के पहले ही कैंसिल हो गया, है ना। 11/2 और क्या हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, इन दोनों का 11/2 है ना, और ये गुना में आ जाएगा, गुने ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30। इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। एलसीएम इसका 30 हो जाएगा। 15 चौका 60, 2 चौका 8 और प्लस ये हो जाएगा 6 पंचे 30 ना जी। ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30। 15 6 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। ये 15 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा तो 8 2 दूना 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 यानी 5 हो जाएगा बाई 30। जैसे ही इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30, काट देंगे तो 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 11/2 इंटू 3/10 डेट मीन्स 33/20। तो ये आपका समेशन आ जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शन वाले को भी हम बनाएंगे। अब दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए, है ना। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफल को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिए इसमें क्या होता है। नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात करेंगे। पहला जो है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे a का वैल्यू क्या दिया है, a इक्वल टू 7, ठीक है। और डिफरेंस मेरा क्या दिया हुआ है, 10 से 21, 21/2, है ना। ये जो है आपका, यानी यहाँ पर आप देखिए 21/2 दिया हुआ है। इसको हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे। 21 क्या हो जाएगा 2 -7/1 हो जाएगा इक्वल टू डिफरेंस। जब 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज़, 21 माइनस ये हो जाएगा आपका 14 इक्वल टू डी, यानी क्या हो जाएगा आपको 7/2। ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। अब कोई बात नहीं है, एन आपका दे रखा है यानी 84, ठीक है। एन जो है आपका 84 है, यानी कौन सा ए एन जो है आपका 84 है, आपको निकालना है। तो चलिए जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लागू करते हैं। इसके लिए इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। Sn इक्वल टू निकालेंगे, या जो Sn नहीं निकालना है, पहले An वाला फार्मूला लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू टी। ये वाला फार्मूला तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। a का वैल्यू मेरा 7 है प्लस n-1 इंटू डिफरेंस जो है वह 7/2 है। और ये तो दिया हुआ है 84 इक्वल टू 7 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, यानी हाँ ठीक है, ये आपका हो जाएगा n-1 इंटू 7/2, घटा लेंगे, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू 7/2, यानी यहाँ n-1 जो है वह क्या हो जाएगा आपका, यानी 77 इंटू 2/7 हो जाएगा 11, यानी n-1 इक्वल टू हो जाएगा 22 और n इक्वल टू हो जाएगा 22 + 1, n का वैल्यू जो होगा 23। जब हमारा n का वैल्यू आ गया तो इसमें लिख देंगे n इक्वल टू 23। आप समेशन निकाल सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू d। आप तो आसानी से निकाल सकते हैं समेशन, n मेरा कितना आ गया 23/2, 2 इंटू a मेरा कितना है भाई, a है 7 और n मेरा आ गया 23 - 1, डिफरेंस है 7/2, आराम से निकाल सकते हैं। 23/2 14 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा आपको क्या चाहिए 22 इंटू 7/2, ठीक है, इसको ऐसे काट देंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ जो है 23/2 इंटू 14 + 77 है ना। अब यहाँ पर 77 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे ही इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 7 × 4 = 11, 23/2 11, ये क्या हो जाएगा 7 × 1 = 8, 1 9, तो हो जाएगा 23/2 इंटू 91। अब इसको जब ओवरऑल गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आपको आ जाएगा कितना 20 क्या जाएगा 2093 हो जाएगा 2। तो ये आपका समेशन आया। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा, ये आपके लिए रखा गया है, यानी इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, 2 क्वेश्चन, तभी हमको उम्मीद होगी कि आप कुछ इस वीडियो में कुछ सीखे हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे एक गुजारिश है कि आप क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।